मित्रों नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नए सेशन में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। यह प्रश्न कई लोगों ने जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह है कि हमें विरासत में अचल संपत्ति मिली है, हम एक से ज्यादा भाई हैं, हमने नंबर 1 विरासतन मिली हुई संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति को सीधे अपना नाम खसरे में डलवा दिया है, दाखिल खारिज करा दिया है। एक, क्या हमें आयकर विभाग से कोई नोटिस मिलेगी? नंबर 2, हमने पुश्तैनी अचल संपत्ति जो हम सभी भाइयों में हस्तांतरित होकर आई है, ऐसी संपत्ति को हम सब भाइयों ने आपस में मिलकर सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करा लिया है। तो क्या ऐसे में आयकर विभाग से कोई नोटिस आने की संभावना है? और तीसरा एवं आखिरी प्रश्न कि हम सब भाइयों ने मिलकर आपस में एक पारिवारिक समझौता किया जिसके तहत एक भाई ने दूसरे भाई को कुछ पेमेंट किया, बदले में दूसरे भाई ने पहले भाई को कुछ जमीन का टुकड़ा दिया। तो क्या ऐसे अरेंजमेंट की जो कि रजिस्टर्ड है सब रजिस्ट्रार के यहाँ, क्या ऐसे रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई नोटिस हमारे पास आएगी? मैं उत्तर एक के बाद एक देना पसंद करूंगा। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कि क्या पुश्तैनी संपत्ति जो हमारे सभी भाइयों के बीच में बटी उसमें कोई रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार द्वारा न हुई बल्कि वसीयतन विरासतन खसरे में हमारा नाम दाखिल खारिज हुआ? बताना चाहूंगा, अभी आयकर विभाग के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके थ्रू नगर निगम या किसी अन्य संस्था में दाखिल खारिज की रिपोर्ट वह कलेक्ट करता हो। और हाँ, चूंकि इस दाखिल खारिज में कोई वित्तीय सौदा इन्वॉल्व नहीं है, नगद इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बैंकिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए आयकर विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं बनता है। हाँ, अगर आप एक अच्छे करदाता हैं, एक अच्छे एसएससी हैं, तो आपका यह फर्ज है कि पारिवारिक समझौता या आपके हिस्से में जो संपत्ति आई है इसकी एक सूचना अपने कर निर्धारण अधिकारी को डाक के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से सूचित कर दें और उसकी रिसीविंग अपने पास रख लें। पहले प्रश्न का उत्तर, आपके पास नोटिस नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न, वसीयतन हमें प्रॉपर्टी मिली लेकिन हम सब भाइयों ने मिलकर उस पर प्रॉपर स्टैंप वैल्यू देकर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराया है। यदि प्रॉपर्टी की कीमत बाजारू कीमत यानी सर्किल रेट 30 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आयकर कानून के अंतर्गत सब रजिस्ट्रार या एआईजी स्टैंप उसे सालाना सूचना रिटर्न, जिसे हम AIR कहते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न करते हैं, उसके द्वारा वह आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा को ऑनलाइन सूचना देगा कि इन लोगों ने यह प्रॉपर्टी अपने नाम से रजिस्टर्ड कराई है। अब विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, आयकर विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप संदेह के घेरे में हैं आप सारे भाई, या आपने कोई कर की चोरी की है किसी प्रकार की, तो हो सकता है वो नोटिस भेजकर आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करे। अन्यथा उत्तर सीधा साधा है, आयकर विभाग आपको कोई नोटिस नहीं देगा, बशर्ते इस तरीके के हुए म्यूटेशन या बंटवारे या रजिस्टर्ड बंटवारे की सूचना आप अपने कर निर्धारण अधिकारी को लिखित रूप से दे दें। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, हमें वसीयतन जो संपत्ति मिली थी उसमें हम सारे भाइयों ने आपस में मिलकर कुछ नगद का आदान प्रदान करके, कुछ बैंकिंग माध्यमों से आदान प्रदान करके किसी से हिस्सा ज़्यादा ले लिया, किसी ने अपना हिस्सा छोड़ दिया। ऐसे में भी चूंकि यह रीट 30 लाख रुपए से ऊपर की यदि है और सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड है तो इसकी सूचना चूंकि सब रजिस्ट्रार ने एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के माध्यम से, रिपोर्टेबल अकाउंटिंग फॉर्मेट के माध्यम से आयकर विभाग के अन्वेषण शाखा को सूचित किया हुआ है। ऐसे में आयकर विभाग अवश्य में आप सभी खरीदारों को या आप सभी बंटवारा धारकों को या आप सभी परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजकर आपसे
जानकारी प्राप्त कर सकता है। उम्मीद करता हूं आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा और आने वाले समय में हम आपको उपयोगी, जानकारीपूर्ण और वीडियोस देते रहेंगे। देखते रहिए साथियों YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। नमस्कार।